नमस्कार बच्चों, आज हम मनुष्यता कविता पढ़ेंगे और इस कविता के कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। इस कविता के माध्यम से इन्होंने बताया है कि मनुष्य इस संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और इसीलिए उसे दूसरों के हित के कार्य करने चाहिए और अपने जीवन काल में कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे केवल अपने लिए ही जीना है, अर्थात दूसरों के हित के कार्य करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो बच्चों, कविता पढ़ते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। कि तुम अपने मन में विचार कर लो, सोच लो कि तुम कभी नहीं मरणशील होगे, अर्थात तुम कभी नहीं मरोगे, तुम अमर रहोगे। न मृत्यु से डरो कभी, और कभी भी तुम मृत्यु से नहीं डरोगे, ऐसा तुम अपने मन में सोच लो। कहने का भाव क्या है कवि का, कि अगर कोई मनुष्य परोपकार के कार्य करता हुआ मरता है तो वो मरने के बाद भी अमर रहता है। तो इसलिए आपने ऐसे काम करने हैं जिससे आपको मरणोपरांत भी याद रखा जाए। मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। अब बच्चों, इस संसार में जिसने जन्म लिया है वो मरेगा तो अवश्य, लेकिन जो अच्छे काम करते हैं वो मरने के बाद भी अमर रहते हैं। तो इसलिए फिर कवि बाद में कहते हैं, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। कि जब तुम मरो या जब तुम्हारी मृत्यु हो तो इस तरह से होनी चाहिए कि जिससे संसार के लोग तुम्हें मरने के बाद भी याद रखें, अर्थात तुम दूसरों के हित के लिए हमेशा आगे आते रहना, दूसरों का सहयोग करते रहना। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कि अगर तुम्हारी ऐसी मृत्यु ना हुई, यानी कि दूसरों के हित के लिए काम करते हुए मृत्यु ना हुई, या तुमने अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग न किया, परोपकार न किया, तो वृथा कहते हैं बेकार, तो तुम बेकार में ही मरे हो, बेकार में ही तुम जिए हो, यानी तुम्हारा जीवन बेकार है। क्यों? मरने के बाद तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, जीवन में तुमने अच्छे काम किए नहीं। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। कि इस संसार में केवल वही व्यक्ति नहीं मरा जो केवल अपने लिए न जिया हो, अर्थात जो दूसरों के लिए जिया हो वह कभी नहीं मरता। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। कि अगर कोई मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, दूसरों के हित की बात नहीं सोचता, तो वो केवल पशु के समान है। जिस प्रकार से पशु होते हैं वो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कि इस संसार में मनुष्य कहलाने के योग्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरता है, अर्थात अपने जीवन काल में दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के हित की बात सोचता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। तो बच्चों, सरस्वती ये विद्या की देवी माँ सरस्वती है, और बखानती का मतलब होता है वर्णन करती है। और उदार व्यक्ति किसे कहते हैं? उदार कहते हैं उसको जो स्वतंत्र रूप से सबके हित की बात सोचे, जिसका कोई स्वार्थ न हो, उसको उदार व्यक्ति कहा जाता है। तो उसी उदार व्यक्ति की कथा सरस्वती माँ भी वर्णन करती है, यानी उस उदार व्यक्ति की कथा का वर्णन सरस्वती माँ भी करती है। सरस्वती माँ कैसे वर्णन करती है उसका? क्योंकि उसका इतिहास, उसकी गौरव गाथा, उसकी महानता इतिहास के पन्नों में लिखी जाती है और फिर वो पुस्तकों के माध्यम से इस संसार के लोगों तक पहुंचती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। धरा कहते हैं बच्चों पृथ्वी को, कृतार्थ यानी अपने ऊपर एक एहसान, और उस उदार व्यक्ति का एहसान जो है धरा यानी भूमि, पृथ्वी भी मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। और उस उदार व्यक्ति की कीर्ति जो है, जो उसका यश है, वो गूंजता रहता है, चारों दिशाओं में हर जगह उसका यश गूंजता रहता है।
तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सृष्टि कहते हैं संसार को, तो उस उदार व्यक्ति को यह सारा संसार पूजता है, यानी उसको पूजनीय मानता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अखंडता का भाव, यानी कि इस संसार में जो भी व्यक्ति ऐसा भाव भरता है कि ये संसार खंडित न हो, इसके टुकड़े न हो, तो ऐसा भाव जो विश्व के लोगों में भरता है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में वही मनुष्य कहलाने के योग्य है, जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। क्षुधार्त रंति देव ने किया करस्त थाल भी। क्षुधार्त कहते हैं बच्चों भूखे को, और करस्त कहते हैं हाथों में लिया हुआ। तो क्षुधार्त यानी भूखे रंतिदेव ने अपने हाथ में जब एक भोजन का थाल ले रखा था कि भोजन ग्रहण करने के लिए जब वो तैयार थे, तो तभी उनके पास कोई आ गया और उनको अपना भोजन उन्होंने दे दिया। वो बड़े दानी थे, तो भूखा होने के बावजूद भी अपना भोजन उन्होंने दान कर दिया। ये एक राजा थे। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। परार्थ कहते हैं बच्चों दूसरों के लिए, और अस्थि जाल, अस्थि यानी हड्डियां, हड्डियां अपने शरीर की हड्डियां जो थी, जो दधीची ऋषि थे उन्होंने अपने शरीर की हड्डियों को भी दूसरों के हित के लिए दान कर दी थी। उसी नर इक्सितिस ने सौमांस दान भी किया। और गांधार, उसी नर कहते हैं गांधार देश के, और इक्सितिस कहते हैं राजा को। तो बच्चों इन्होंने गांधार देश के जो राजा थे उन्होंने एक कबूतर के लिए अपने शरीर का मांस भी दान में दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। सहर्ष मतलब खुशी के साथ। और जो वीर थे कर्ण, जिन्हें कुंती पुत्र माना जाता है, उन्होंने अपने शरीर का चर्म यानी अपने शरीर की चमड़ी भी दान में दे दी थी। तो यहाँ पर इस कविता में ये महान लोगों के उदाहरण दिए गए हैं। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। तो यहाँ कवि कह रहा है कि ये जो हमारी देह है अनित्य, यानी जो मतलब नित्य नहीं रहेगी, हमेशा नहीं रहेगी, ये एक दिन हमारी आत्मा को छोड़कर चली जाएगी। यानी आत्मा तो अमर रहती है, लेकिन जो हमारा शरीर है वो नश्वर है। तो इसके लिए जीव को यानी प्राणी को क्यों डरना है, इसके लिए क्यों डरता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। तो महाविभूति कहते हैं बच्चों उसको, पूंजी को। और कवि कहते हैं कि हमें सहानुभूति रखनी चाहिए दूसरों के प्रति, यही सबसे बड़ी पूंजी है यानी संपत्ति है। वशीकर्ता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे तो सहानुभूति से हम इस संसार के लोगों को वशीकर्ता यानी अपने वश में कर सकते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। तो बुद्ध जो थे महात्मा बुद्ध, उन्होंने उस समय की जो पारंपरिक मान्यताएं थी उनका विरोध किया था। तो लोग उनके खिलाफ आवाजें उठाते थे, उनका विरोध करते थे। लेकिन जब उन्होंने करुणा से दया से लोगों को समझाया तो वो दया प्रवाह में बहा, अर्थात उन्होंने उनकी बात मान ली। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। और फिर क्या हुआ कि सारे लोग उनके सामने झुक गए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने लगे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। कितनी सुंदर बात कवि ने इस पंक्ति में कही है कि आहा वही उदार है परोपकार जो करे, कि उदार व्यक्ति वही है जो परोपकार करता है, अर्थात दूसरों के हित के काम करता है, दूसरों की भलाई करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य कहलाने के योग्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। रहो न भूल के कभी
मदांध तुच्छ वित्त में, मदांध कहते हैं बच्चों नशे में अंधा होना, मदांध, मद कहते हैं नशे को, और अंधा होना यानी नशे में अंधा हो जाना, तो दो शब्दों से मिलकर बना है मदांध। और तुच्छ कहते हैं बेकार, और वित्त कहते हैं बच्चों धन को। तो रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, यानी कभी भी आप धन के, बेकार के धन के लालच में अंधे मत हो, उसके नशे में अंधे मत होना। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, और उस धन के नशे में इतने अंधे मत हो जाना कि तुम उसको ही अपना संरक्षक मान बैठो, अर्थात तुम सोचो कि मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है, और यह जानकर सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, और अपने चित्त में गर्व मत करना, अपने मन में गर्व मत करना कि मैं सनाथ हूं, यानी मैं ही सबसे बड़ा हूं इस संसार में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। तो कवि कहते हैं कि यहाँ पर अनाथ कौन है, अनाथ तो कोई भी नहीं है, सब सनाथ है। क्यों? क्योंकि त्रिलोकनाथ जो कि ईश्वर है, तीनों लोकों के स्वामी, वो सबके साथ है। कि कभी भी घमंड में तुम इतने मस्त ना हो कि तुम अपने आप को सबसे बड़ा मानने लग जाओ या ईश्वर मानने लग जाओ। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, यानी उस दयालु के, उस दीन बंधु यानी दीन गरीबों पर कृपा करने वाले के बहुत बड़े हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, अर्थात वो भाग्यहीन होगा जो अपने मन में धैर्य धारण नहीं रखेगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कि वास्तव में सच्चा मनुष्य कहलाने के योग्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है और मनुष्य के लिए जीता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। अब कवि क्या कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष में, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत अनंत देव हैं खड़े, बहुत सारे देवता खड़े हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और सामने वो अपनी भुजाओं को, अपनी लंबी लंबी भुजाओं को, स्वभाव मतलब अपनी भुजाएं, उनको बढ़ा रहे हैं, उनको उन्होंने बढ़ाया हुआ है। परस्पलावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, तो वो कहते हैं एक दूसरे का सहारा लेकर सब उठो तथा आगे बढ़ो। अभी अमृत अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। अब कवि क्या कह रहे हैं, अमृत अंक यानी देवताओं की गोद, और अपंक कहते हैं कलंक रहित। तो देवताओं ने अपनी भुजाएं आगे बढ़ा रखी हैं, तो आप उनकी गोद में कलंक रहित होकर सब चढ़ जाओ, अर्थात तुम्हारे मन में कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, और कभी भी तुम ऐसे मत रहना कि एक से काम दूसरे का न चले, अर्थात तुम मिलजुल कर रहो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरता है और दूसरों के लिए जीता है, अर्थात दूसरों के लिए कार्य करो, परोपकार का काम करो। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। अब कवि कह रहे हैं कि मनुष्य एक बंधु है, यानी एक भाई की तरह है। सबसे बड़ी ज्ञान की बात यही है, सबसे बड़ी समझदारी इसी में है कि मनुष्य का भाई ही बना रहे, उसका दुश्मन न बने। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, यानी पुराणों में भी कहा गया है कि स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होने वाले पिता जो है हमारे परमेश्वर, वो सबका एक ही है, यानी परम पिता परमेश्वर एक ही हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। अब कवि क्या कह रहे हैं कि जो इस संसार में जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, तो इसलिए फलानुसार, फल के अनुसार, यानी जैसा कर्म किया कर्म के फलानुसार, यानी कर्म जो आपने किए उसके अनुसार तुम्हारे जो बाहरी भेद हैं वो भिन्न भिन्न है, यानी कोई गरीब है कोई अमीर है तो वो अलग अलग है, यानी उसमें कुछ अंतर है। परंतु अंतरैक्य में परमाणुभूत वेद है, परंतु अंतःकरण की जो आत्मा है
उसका जो साक्षी है वो ज्ञान है, यानी ज्ञान से ही सबको अंतरात्मा की पहचान होती है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, व्यथा कहते हैं दुख को। तो कवि कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति, एक भाई दूसरे का दुख न हरे, उसकी पीड़ा को न हरे, तो ये सबसे बड़ा अनर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य वही है जो दूसरों के लिए मरता है और दूसरों के लिए जीता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, अब कवि कह रहे हैं कि चलो अब तुम अपने, अभिष्ट कहते हैं इच्छित, यानी अपने इच्छित मार्ग पर, यानी जिस मार्ग पर तुम चलना चाहते हो, अब तुम उस मार्ग पर चलो और सहर्ष खेलते हुए, यानी खुशी के साथ खेलते हुए चलते जाओ। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, और जो भी तुम्हारे मार्ग में विपत्ति आए, कोई बाधा आए, उसको ढकेलते हुए चलो, उसको यानी हटाते हुए चलो। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। तो हेल मेल किसे कहते हैं? मेल जोल को। और भिन्नता कभी, यानी तुम्हारा प्रेम कभी भी कम न हो। इस तरह से तुम सब चलो, मिलजुल कर चलो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, यानी तुम सभी एक ही पंथ के चलने वाले, एक ही मार्ग पर चलने वाले, सावधान होकर चलो। सतर्क कहते हैं सावधान को। अतर्क यानी बिना तर्क करते हुए एक ही पंथ पर सावधान होकर चलते रहो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ चले, कि समर्थता उसी में है कि तुम दूसरों को तारते हुए खुद भी तर जाओ, यानी दूसरों का भला करते हुए तुम्हारा भी भला हो जाए, उसी में सामर्थ्य है, वही तुम्हारी शक्ति है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो फिर से कवि कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य कहलाने के योग्य है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जीता है और दूसरे मनुष्यों के लिए मरता है। तो बच्चों, आज हमने मनुष्यता कविता पढ़ी है। फिर मिलेंगे।